पीले कमरिया मोरे मुकुट घन, श्याम गगन के रंग सजाए। सांझ नदी के श्याम संवरवा, दिन भर नंद की धेनु चराए। तन मन वारी जी, आँख बसे मन भाए। बांके बिहारी जी, आँख बसे मन भाए। कृष्ण मुरारी जी, आँख बसे मन भाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मेरी सोल फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत के पिछले प्रसंग में मैंने राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। महाराज परीक्षित के जन्म से लेकर के उनके मोक्ष पर्यंत ज्योतिषियों ने जो भी वहाँ पर राजा युधिष्ठिर को उनका भविष्य काल बताया था, वह सब सुन करके राजा युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। आज मैं महाभारत काल का जब युद्ध समाप्त हो गया तो विदुर जी, जो कि महाभारत युद्ध में नहीं थे, वह वहाँ से हट गए थे। तो उस समय वह तीर्थ यात्रा पे निकले थे और मार्ग में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर आते हैं। यहाँ आकर देखते हैं तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपना कार्य करके द्वारका जा चुके हैं। परंतु जिनके 100 पुत्र मार दिए गए हैं, जिनकी सारी दुनिया उजड़ गई है, जो दुख पीड़ा से संतप्त हैं, वह धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी हस्तिनापुर में रह करके अपने जीवन जीने की इच्छा बना करके उसी महल में रह रहे हैं। विदुर जी को देख करके यह बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वैसे भी विदुर जी पूर्व जन्म के धर्मराज थे। न्याय करने में थोड़ी सी चूक होने से उन्हें दासी पुत्र शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा था। अपने उस गलती का, उस कर्म का वह फल भोगने के लिए यहाँ धरती पर आए थे। काल किसी को नहीं छोड़ता। यमराज सबको न्याय देते हैं, धर्मराज सबको कर्मों का, सबके कर्मों का, पाप पुण्य के फल का न्याय करते हैं, पर उनसे भी गलती हो जाती है तो भगवान उन्हें भी नहीं छोड़ते। जन्म, दासी पुत्र के जन्म के बाद भी विदुर जी का ज्ञान और न्याय, ये सब कुछ भी विस्मरण नहीं हुआ था। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को देखा, माता गांधारी से मिले, प्रणाम किए और उन्हें बहुत ही समझाते हैं। सच ही है, यह जो जीव है वह सब कुछ उजड़ जाए फिर भी अपने जीने की इच्छा नहीं छोड़ता। कहते तो सब बहुत हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, तुम चले जाओगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कितना भी प्रिय बिछुड़ जाए, कितना भी अपना सगा चला जाए, सारी दुनिया उसकी उजड़ जाए, लेकिन वह फिर भी जीवन जीता ही है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। अभी आगे के तीसरे स्कंद में विदुर जी और
महर्षि मैत्रेय का बहुत ही सुंदर भक्ति से भरा हुआ प्रसंग आएगा। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद भी करते थे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रिय एवं असहा घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। उनके पूर्व काल की जो कथा है, एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पे पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि यह महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा। वह अपने तपोबल से सीधा यमलोक पहुंच गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला है। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इस शाप से ही यमराज जी ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। यह होती है एक तपोबल की शक्ति, एक तपस्या का, तप का जो सामर्थ्य होता है कि यमराज को भी वह दंड दे सकता है। जय श्री कृष्ण। हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके, योग करके, ध्यान करके, साधना करके, भगवान के नामों का जप करके समय को भी बदल देते थे, काल को भी पलट देते थे। उनके आगे भगवान भी झुक जाते थे। भगवान के ही नाम में भगवान से अधिक ताकत, अधिक बल होता है।
अगर आप हर समय भगवान के नामों का जप करो तो भगवान आपके अधीन हो जाते हैं। उनके नाम में इतना प्रभाव होता है, इतनी शक्ति होती है। जंगल में तपस्वियों की तरह देह पर एक चीर, एक सूती वस्त्र पहनकर के ऋषि मुनि, उनके पास रहता ही क्या है, एक घास फूस की झोपड़ी, एक कमंडल, लेकिन सारे ब्रह्मांड की ताकत उनके पास रहती है। वह अपने तपोबल से किसी भी लोक में जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। 4 महर्षि थे सनत कुमार, जिन्होंने बैकुंठ लोक के दरवाजे पर जब जय विजय ने उन्हें रोका तो 5 वर्ष के दिखते हुए जो बालक थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी आयु को रोक लिया था। जैसे एक बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, यह काल का फेर है, उसके देह पर काल का प्रभाव पड़ता है। पर उन लोगों ने अपनी तपस्या से, भगवान नाम के जप से उस काल के प्रभाव को रोक के रखा था। वह हमेशा 5 वर्ष के बालक ही दिखते थे, उनके शरीर पर भी समय का फेर नहीं, समय का बस नहीं चला, और उन्हें नन्हा सा बालक समझ करके जो बैकुंठ के 2 बाहर के द्वारपाल थे, भगवान के पार्षद थे वह जय विजय, उनको रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, जो मुख्य द्वार था बैकुंठ का। पर उनके अंदर इतना तप का इतना बल था कि बोले कि तुम द्वारपाल हो ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर जो जरा सा भी क्रोध है, अभिमान है कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, बैकुंठ में जो रहेगा, इस लोक में जो आ गया, उसके अंदर ये भी रहना उचित नहीं है, तुम जाओ, मरते लोग धरती पर जाओ। और इतना उन्होंने प्रचंड श्राप दिया कि वह 3 जन्मों तक बड़े ही महान दैत्य के रूप में आए। यह होता है तप का बल। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में कंस, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बुआ के ही लड़के थे। कंस रावण के जन्म का नहीं है, कंस का तो वृत्तांत ही अलग है, और उनको इस योनि से छुड़ाने के लिए, पुनः बैकुंठ धाम में ले जाने के लिए हर बार भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता था। मेरा कहने का मतलब है कि तपस्या में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। जब आप कभी इन सब पुराणों का अध्ययन करोगे तब समझ में आएगा कि भगवान के नाम में कितना प्रभाव होता है, कितना बल होता है। जय श्री कृष्ण। इतने दिनों तक वह शूद्र बन गए, इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरेमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। अरेमा हमारे पितृलोक के, जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र होते हैं और यमपुरी के राजा धर्मराज होते हैं। अपने जितने लोक हैं सबके एक एक राजा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जो पितृलोक होता है, जो हमारे पूर्वज पितृ बन के वहाँ जाते हैं, उसके राजा, उसके अधिकारी अरेमा हैं, और वही इतने दिनों तक वहाँ पर यमलोक में धर्मराज की जगह रह करके सबका न्याय करते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल और सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता।
परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर यह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी बातों की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीड़ हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। धन्य है विदुर जी। वह हमेशा ऐसे ही सत्य की बातें करते थे, इसीलिए उन्हें कौरव लोग पसंद नहीं करते थे, हमेशा उनसे नाराज रहते थे कि हमारे ही महल में रह के दुर्योधन को यही अपमान रहता था कि हमारा ही खा करके और हमारी विपरीत बातें करते। वो किसी की विपरीत बातें नहीं करते थे, वो हमेशा धर्म की बातें करते थे, क्योंकि थे तो स्वयं धर्मराज ही, और इस चीज़ का उन्हें कभी किसी से भय नहीं रहता था। भले ही दासी पुत्र थे, पर थे तो व्यास जी के पुत्र, महर्षि वेद व्यास के। अब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। धृतराष्ट्र को अब जाके यह समझ में आया जब उन्होंने उनको और गांधारी को विदुर जी ने समझाया, नहीं तो अभी तक वो हस्तिनापुर में ही पड़े थे। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, वे मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? जो भगवान का भक्त होता है
जो निश्चल होता है, जिसके मन में कोई छल नहीं होता, उसके पर कोई कभी कितनी भी यातनाएं करे। यह धृतराष्ट्र के लिए दुखी हो रहे हैं जिन्होंने इन्हें इतना कष्ट दिया था। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके और फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तुम महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वनी माता गांधारी यहाँ से कहीं चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो, देह रूप से नित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। भगवान देवर्षि नारद युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। भगवान श्री कृष्ण के लिए नारद जी युधिष्ठिर से बोल रहे हैं। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अनेकों 7 विभागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत भी कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी थे। अभी पूर्व की रात में ही गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी साथ निकले हैं, परंतु देवर्षि नारद जब युधिष्ठिर को समझा रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा वहाँ जा करके उनको उस शैली में समझा रहे हैं, क्योंकि उनसे तो कोई बात छिपी नहीं थी। भगवान ने उन्हें त्रिकालदर्शी का आशीर्वाद दिया था, इसलिए वह आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा उस शैली में युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। अब उनके चित्त में
वे वहाँ त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणाम को सर्वथा मिटा दिया है। धृतराष्ट्र और गांधारी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज आज से 5वें दिन अपने शरीर का परित्याग कर देंगे वे, और वह जल कर भस्म हो जाएगा। ग्राह प्रत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुमरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का शोक आ रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान की तलवार से ही काट सकते हैं। भगवान के गुणों का ध्यान करके, भगवान की लीलाओं का ध्यान करके अपने अंदर के शोक और मोह का हम अंदर से हटा सकते हैं। उसकी जड़ से ही उसको जड़ से निर्मूल कर सकते हैं ताकि वह बार बार हमें पीड़ा न दे। अगले प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर को अपने हस्तिनापुर में बहुत प्रकार के अपशकुन दिखाई देते हैं। उन्हें बड़ा भय लगता है कि कहीं कुछ अपशकुन हो रहा है क्या। भारी भारी उत्पात उनको देखने को मिलते हैं। फिर वो अर्जुन को द्वारका भेजते हैं। अर्जुन पहले से ही द्वारका में थे। महाराज युधिष्ठिर का भय ऐसा होता है कि द्वारका में कोई अपशकुन हो रहा है क्या। फिर वो अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हैं और अगले प्रसंग में महाराज को यही सुनाई पड़ेगा कि द्वारका के वंश का कैसे विनाश हो गया है और प्रभु श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ करके अपने निज धाम को सिधार गए हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।